हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज आप लोग के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि कुछ दिन पहले यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन आया था, यूपी एपीओ 2022। ठीक है, यूपी एपीओ 2022 का नोटिफिकेशन आया था। बट आज क्या है कि यूपी एपीओ की एग्ज़ाम डेट आ गई है। इसकी क्या आ गई? एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट क्या रखी गई है? एग्ज़ाम डेट रखी गई है 10 जुलाई। 10 जुलाई रखी गई है, एग्ज़ाम डेट रखी गई है। तो इस तरह अब आपके एग्ज़ाम का जो बिगुल है वो बज चुका है, नगाड़ा जो है वो बज चुका है। अब आप लोग लग जाइए पूरी तरीके से, सभी काम छोड़ के सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करिए आप, क्योंकि समय कम है। समय लगभग जो होगा आपके पास, आई थिंक लगभग 55 डेज़ आप मान के चलिए, मोटा मोटा 55 डेज़ आपके पास होंगे। ठीक है, उस अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। यदि आप अभी तक नहीं पढ़ रहे थे तो आज की डेट से आप लग जाइए पढ़ाई में। 10 जुलाई रखी गई है एग्ज़ाम डेट, ये ध्यान रहे। 10 जुलाई एग्ज़ाम डेट यूपी एपीओ 2022। सेंटर 2 जगह बनाए गए। कहाँ कहाँ सेंटर? एक पहला बनाया गया है आपका, एक तो है प्रयागराज, एक है पहला आपका प्रयागराज बनाया गया और दूसरा लखनऊ बनाया गया। लखनऊ, ठीक है, ये दो आपके बनाए गए हैं, सेंटर बनाए गए हैं, प्रयागराज और लखनऊ बनाए गए हैं। तो देखिए अभी जो है टाइम जो है अब आपको लगने का है कि रात दिन अब एक कर दीजिए लग के। आपको पहले भी मैंने बताया था कि सिलेबस उसका क्या है कि 4 आपके लॉ हैं, लॉ के पेपर हैं आपके। कौन कौन से हैं? आईपीसी है, एविडेंस है, सीआरपीसी है और पुलिस एक्ट। ये 4 हैं। इन 4 में से मैं जो आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ जो इस समय, क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको एविडेंस पढ़ा रहा हूँ, एविडेंस, ठीक है, ये पढ़ा रहा हूँ। प्लस इसके बाद पुलिस एक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पुलिस एक्ट पढ़ा रहा हूँ। ये 2 पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ। 2 पेपर आपके चल रहे हैं और जैसे ही कोई पेपर हमारा यहाँ ख़त्म होता है वैसे ही मैं आईपीसी या सीआरपीसी तुरंत लगा दूँगा। अब जो है मेहनत मुझे भी दुगनी करनी होगी। अभी तक क्या था कि मैं जो सेक्शन पढ़ाता था, एविडेंस का हो या पुलिस एक्ट का हो, थोड़ा थोड़ा सेक्शन करके आपको कायदे से समझाने की कोशिश करता था। बट अब थोड़ा सा रफ्तार तेज करनी होगी। रफ्तार तेज करने का मतलब ये कदापि नहीं होगा कि चीज़ों को आप ना समझिए, आप समझिए और समझते हुए चलिए, मगर तेज चलिए, थोड़ा फास्ट चलिए, मगर उतना आप चल लीजिए कि आप फिर उसका रिवीज़न कर पाएँ। कम से कम 1 से 2 बार कम से कम आप रिवीज़न कर पाएँ। और मैंने आपको ये कहा था कि जब आप पढ़िए तो तुरंत आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। आप जितना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, उतना ही आपका दिमाग शार्प होगा, क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लीजिए बट आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं किया तो आपका पढ़ना सही नहीं है, सही दिशा में आप नहीं जा रहे हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत रहिएगा। कॉन्फिडेंस में रहिए बट ओवर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल मत रहिएगा। ये आप समझ लीजिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है। एक क्वेश्चन पे आपका वारा न्यारा हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। तो मेरा मानना ये है कि जैसे मैं एविडेंस आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराता हूँ, ये आपको पता है। तो वैसे ही आप जैसे कुछ सेक्शन तक आप पढ़िए, वो सेक्शन पढ़ने के बाद, ठीक है, जैसे आपने पढ़ लिया एक्सपर्ट ओपिनियन, विशेषज्ञों की राय,
45 से 51 तक आपने पढ़ लिया। वहाँ तक पढ़ने के बाद उतना आपने नोट से पढ़ा, बेरेट से पढ़ा, दृष्टांत पढ़ा, किस सेक्शन में क्या कहा गया है ये पढ़ा, और इसके बाद पढ़ने के बाद आप अपने क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए। जहाँ से भी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप आ जाइए और तुरंत उतना पोर्शन आप सॉल्व करिए और उसमें देखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है उसको वहीं टिक कर लीजिए कि लास्ट मोमेंट पे जब आपको रिवाइज करना होगा तेज़ी से, तो सिर्फ आप जो टिक किए रहेंगे बस उतना ही पढ़ के आप निकल जाएंगे। तो रिवाइज करना बेहद ज़रूरी है। तो यही चीज़ आप एविडेंस में करिए, यही चीज़ पुलिस एक्ट में करिए, यही चीज़ आप सीआरपीसी, आईपीसी, मतलब जो भी पढ़िए इसी तरह आप पढ़िए लॉ में। तो 2 पेपर, तो हाफ पार्ट तो मैं लेके चल ही रहा हूँ लॉ का, और इसके बाद जल्दी ही ख़त्म करने के बाद दूसरा पेपर मैं लगा लूँगा। ठीक है, ये तो ही लॉ की बात। दूसरी चीज़ जीएस। जीएस में आप हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का आदेश पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लीजिए। 1885 से 1857 की क्रांति, बंगाल विभाजन, सूरत अधिवेशन, चौरी चौरा, रॉलेट एक्ट, ये सब जलियांवाला बाग, ये सब महात्मा गांधी से संबंधित मैटर जो है, ये सभी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके साथ साथ राज्य व्यवस्था का स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो पढ़िए आप, जैसे उद्देशिका से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पढ़ लीजिए। फंडामेंटल राइट्स, नीति तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायालय, इमरजेंसी, ये सब पढ़ लीजिए। संविधान संशोधन, ठीक है, और जितनी अनुसूचियां हैं वो पढ़ लीजिए, जितने भाग हैं वो पढ़िए, भाग कहाँ से कहाँ तक है जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लीजिए। जो संशोधन हुए हैं, जो अनुसूचियों में संशोधन हुए हैं उनको बेहद पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं, संशोधन पढ़ के जाइएगा। और जो अमेंडमेंट इस समय हो रहा है, जैसे आर्टिकल 105वां संविधान संशोधन हुआ, 105वां संविधान संशोधन, ठीक है, 104, 103 और 102, 101, 100, ये सब क्या है, इसमें क्या क्या बताए गए ये पता होना चाहिए आपको। लेटेस्ट में केस लॉ जो है इम्पोर्टेंट जो आया हो उसको ध्यान दीजिएगा। केस लॉ, कोई भी एक्ट, जैसे आप लॉ के हैं, एविडेंस में नया कोई केस लॉ आ रहा है तो उसको ध्यान दीजिए। सीआरपीसी में है, आईपीसी में कोई लेटेस्ट आपका केस आ रहा है इम्पोर्टेंट जो है उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप कवर करिए। साइंस को थोड़ा बड़ा पढ़ते रहिए, आप अभी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा आप, इस समय जो मैटर चल रहे होंगे ज्योग्राफी से संबंधित उसको जरूर देखिएगा। अपवाह तंत्र हो गया, ज्वालामुखी हो गया, घास हो गया, ये सब चीज़ें आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और सेंसेक्स पढ़ लीजिएगा। जनगणना जरूर पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल क्वेश्चन आते ही आते हैं वहाँ से, तो वो पढ़ लीजिएगा आप। तो ये सब तमाम चीज़ें आप जीएस पोर्शन में पढ़ लेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ साथ लगा रहूं, और इसी के साथ ये तो लॉ का पोर्शन में चल ही रहा है, जीएस में मैं राज्य व्यवस्था कोशिश करूंगा वो भी पढ़ाने के लिए आपको, कि तेज़ी से लेके चलें हम लोग। ठीक है, तो कम से कम जो यूपीएपीओ हो वो अपने हाथ में रहे। ठीक, तो मेहनत करिए और सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, कोई सफलता आपसे छीन नहीं सकता, ये आप जान लीजिए। अगर आपने मेहनत किया है, सच्चे दिल से लगे हुए हैं, तो आपको सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, ये आप जान लीजिए। हर आदमी का कभी न कभी सूरज जरूर उदय होता है। ठीक है, सूरज को भी अस्त होना पड़ता है, उसके बाद उसका उदय होता है, ये ध्यान रखिएगा। हर चीज़ हमेशा नहीं चमकती, सूरज भी चमकता है तो उसका भी अंत होता है, उसका भी अंधेरा आता है, फिर एक नई सुबह आती है। तो आप आज अभी से अपना टाइम टेबल बनाइए, जितने भी चीज़ें आपके मैटर हैं जो अस्त्र शस्त्र हैं इधर उधर बिखरे पड़े हैं उनको एक जगह इकट्ठा करिए और आज से आप शुरू कर दीजिए। आज सिर्फ आप ये देखिए, अपनी रणनीति तय कीजिए। आज का दिन सिर्फ आप अपनी रणनीति में दीजिए कि करना क्या है, कितने दिन में ख़त्म करना है, ये सब चीज़ें आप करिए आज की डेट। कल से आप एकदम लग जाइए। ठीक है, रूटीन आप तय करेंगे, आपका जो टाइम सुटेबल रहेगा वो आप अपने हिसाब से आप चलेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें बतानी थी कि यूपीएपीओ की एग्ज़ाम डेट 10 जुलाई रखी गई है।
प्रयागराज और लखनऊ 2 सेंटर आपके बनाए गए हैं। और आपको इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेरा स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र नाम से एक यूट्यूब चैनल है, अगर जिसको नहीं पता हो तो जान लें और सर्च करके आप मेरी जो पिछली वीडियो है आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं आपके साथ चलूँ और कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं यूट्यूब में मैसेज के थ्रू, या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। जो भी यूपी एपीओ से संबंधित मैटर है, उससे संबंधित मैटर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना चीज़ें समझ में आई होंगी। ये न्यूज़ आई थी आज की डेट में, तो यही मैंने सोचा कि तुरंत आपको डिलीवर कर दिया जाए। ठीक, तो परेशान बिल्कुल मत होइए, एकदम लगे रहिए अच्छे मन से, पूरी नींद लीजिए, पढ़िए जम के। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।